आज का दिन एक रहस्य है और ये रहस्य सिर्फ समझदारों के लिए है, क्योंकि 4 अगस्त का यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, यह एक दरवाजा है उस शक्ति का, उस ऊर्जा का जो दुर्भाग्य को भस्म करती है और भाग्य के बंद ताले खोलती है। आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और सोमवार का पवित्र संगम, मतलब शिव तत्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचने का दिन। ऊपर से हस्त नक्षत्र और ब्रह्म योग का महासंयोग, जो एक बार बनता है और जीवन भर असर देता है। ऐसे संयोगों में किया गया सिर्फ एक उपाय, सिर्फ एक आवाहन, वर्षों की रुकावट, दरिद्रता और कर्ज को ऐसे समाप्त करता है जैसे सूर्य अंधेरे को। लेकिन यह दिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, यह दिन कर्म के लिए है, यह दिन जागने वालों के लिए है और चेतने वालों के लिए। अगर आपके जीवन में पैसा अटक गया है, सौभाग्य रुक गया है और आपकी मेहनत का फल किसी और की झोली में जा गिर रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज जो उपाय बताया जाएगा वह सिर्फ उपाय नहीं, यह गुरु जी की परंपरा से मिला एक रहस्यमय वरदान है, जिसका असर सीधे आपके भाग्य पर होगा, पर एक चेतावनी भी है। यह उपाय उनके लिए नहीं जो सिर्फ सुनते हैं और टाल देते हैं, यह सिर्फ उनके लिए है जो समर्पित हैं, जो सच में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आज की यह घड़ी जीवन को मोड़ने वाली घड़ी है। अब आइए जानते हैं वो रहस्य, वो शक्ति जो इस तिथि, नक्षत्र और योग के मिलन से बन रही है, और जिसे अगर आपने सही समय पर सही तरीके से किया तो कोई ताकत आपको धन, सौभाग्य और शांति से रोक नहीं सकती। कभी कभी ब्रह्मांड की शक्तियां खुद चलकर हमारे जीवन में आती हैं, पर पहचान उन्हें ही पाते हैं जिनके भीतर अभी भी बची है आस्था की लौ। 4 अगस्त एक ऐसा दिन जिसकी तारीख शायद कैलेंडर पर बेहद साधारण लगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यह वही दिन है जब सृष्टि के सूक्ष्म तलों से एक अदृश्य कंपन उठता है, जब हर ग्रह, हर नक्षत्र और हर ब्रह्मांडीय ऊर्जा खुद को संरेखित करती है केवल एक लक्ष्य के लिए, शिव की आराधना से जुड़े उस व्यक्ति के भाग को पलटने के लिए। सोमवार, और वो भी श्रावण मास की 10वीं तिथि, यह कोई साधारण संयोग नहीं, यह वही दिन है जब शिव स्वयं अपने भक्तों के हृदय में उतरते हैं। और आज की तिथि में छुपा है वह रहस्य जो केवल शिव महापुराण के अध्यायों में संजोया गया है। वह दुर्लभ कालखंड जब एक साधारण सा उपाय भी चमत्कार बन जाता है। क्या आप जानते हैं, पुराणों में उल्लेख है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं में जब 10वीं तिथि और अनुराधा नक्षत्र का मेल होता है तो वह एक ऐसा समय बन जाता है, कर्ज की बेड़ियां टूटती है, दुर्भाग्य की छाया जलकर भस्म हो जाती है, धन, वैभव और सम्मान स्वयं चलकर आते हैं। लेकिन हर कोई इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि इस रहस्य को जानने और समझने के लिए चाहिए श्रद्धा, संयम और उस अदृश्य संकेत को सुन पाने की क्षमता जो ब्रह्मांड हमें दे रहा है। आज जो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं वो गुरु जी ने स्वयं कहा था। जिस दिन तिथि, नक्षत्र, योग और वार चारों एक विशेष क्रम में आ जाएं, उस दिन यदि कोई शिव को वह उपाय करता है तो न सिर्फ उसके दुर्भाग्य का नाश होता है, बल्कि उसकी अगली 7 पीढ़ियों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस उपाय को नहीं करेंगे तो क्या आप इस दुर्लभ ब्रह्म योग को खो देंगे? क्या आप उसी जीवन को जीना जारी रखेंगे जिसमें रोज धन की कमी है, मन में अस्थिरता है, कर्म के बावजूद फल नहीं मिलता और जीवन एक अंतहीन संघर्ष बनकर रह गया है? नहीं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लीजिए यह संकेत है, शिव ने आपको चुना है, आपको इस उपाय की ओर खींचा है ताकि आप भी उस श्रृंखला का हिस्सा बने जिसमें हर वो व्यक्ति शामिल है जिसने समय रहते ब्रह्मांडीय चेतना को पहचाना। क्या ये उपाय कठिन है? नहीं। क्या इसमें समय लगेगा? नहीं। क्या ये चमत्कारिक है? हाँ। हर कोई इसको कर सकता है? नहीं, क्योंकि यह उपाय उसी के लिए है जिसके भीतर अभी भी श्रद्धा बाकी है, संयम बाकी है, शिव के नाम पर आत्मसमर्पण बाकी है। गुरुजी कहते हैं, जो इस उपाय को श्रद्धा से करता है उसके जीवन की सारी बाधाएं जैसे किसी ने छूकर हटा दी हो, उसका दुर्भाग्य उसी क्षण जलकर राख हो जाता है और उसकी आत्मा पहली बार शिव तत्व से जुड़ती है। आज का दिन केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके कुल, आपके घर, आपकी आत्मा की उन्नति के लिए है। यह वह समय है जब भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन याद रखिए, हर दरवाजा खुद नहीं खुलता, कभी कभी दस्तक को पहचान कर दरवाजा खोलना पड़ता है। तो आप क्या चुनेंगे, संघर्ष, दुख और बाधाएं, या सफलता, धन, शांति और शिव का आशीर्वाद? और अब आपको हम बताने जा रहे हैं वो रहस्यमय उपाय जो आज की शुक्ल 10वीं अनुराधा नक्षत्र
श्रावण सोमवार और ब्रह्म योग के अद्भुत संयोग पर आधारित है। एक ऐसा उपाय जो अग्नि तत्व को संतुलित करता है, जो और जिसे सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर अभी सच्चे परिवर्तन की पुकार है। जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है तो केवल वही भीतर में प्रवेश कर पाते हैं जो समझ पाते हैं कौन सा क्षण जीवन बदलने वाला है। 4 अगस्त का चौथा सोमवार, श्रावण मास की शुक्ल दशमी, अनुराधा नक्षत्र, ब्रह्म योग और सोमवार का महासंयोग। यह केवल एक तिथि नहीं, यह उस क्षितिज की रेखा है जहां से आपके जीवन का अंधेरा खत्म हो सकता है। और इसी पावन संयोग पर गुरुजी ने जिस रहस्यमय उपाय का संकेत दिया था, उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि जिसने इस दिन वह उपाय किया उसकी किस्मत ने पलटना सीखा। इस उपाय के लाभ क्या है? अचानक धन की प्राप्ति। गुरुजी कहते हैं धन कर्म से नहीं आता, वह कृपा से आता है और कृपा आती है शिव से। यह उपाय आपके जीवन में अचानक धन का द्वार खोलता है। कोई लंबा चला आ रहा कर्ज, कोई ऐसा सोर्स जो कभी नहीं चला, वह अचानक तेजी से काम करने लगता है। यह उपाय धन के स्रोतों को खोलने की चाबी है। दुर्भाग्य और ग्रह दोष का क्षय। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ हमेशा कुछ उल्टा ही क्यों होता है? हर जगह मेहनत करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता, कभी नौकरी नहीं टिकती, कभी व्यापार नहीं बढ़ता। तो यह दुर्भाग्य नहीं, ग्रहों की नकारात्मकता है जो पीढ़ियों से आपके जीवन में समाई है। यह उपाय उन ग्रह दोषों को नष्ट करता है, विशेष रूप से चंद्र दोष, शनि की 7.5, केतु की कुटिल दृष्टि और गुरु का अवरोध। इनका निवारण बिना यज्ञ, बिना पूजा, केवल एक अद्भुत उपाय से संभव होता है और वह आज के दिन ही प्रभावशाली होता है। व्यापार या नौकरी में स्थायित्व और उन्नति। गुरुजी कहते हैं जो शिव को एक बार सच्चे हृदय से पुकारता है उसका व्यापार कभी डूबता नहीं। यह उपाय ऊर्जा के उन स्तंभों को स्पर्श करता है जो आपके करियर को ऊपर उठाते हैं। पुराने शत्रुओं का प्रभाव। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हमेशा पीछे खींचता है, जो आपके रास्ते में रुकावट बनता है या आपकी उन्नति को देखकर जलता है? यह उपाय उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है जो उन लोगों के विचारों में उत्पन्न होती है। गुरुजी कहते हैं शिव की कृपा से जब कोई रक्षा चाहता है तो कोई शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। शांति, मानसिक स्थिरता और आत्मिक संतुलन। जीवन में पैसे से ज्यादा जरूरी है सुकून, और यह उपाय मन की अशांति को खत्म करता है। नींद नहीं आती है, मन असमंजस और भ्रम, यह सब आत्मिक ऊर्जा के असंतुलन के लक्षण हैं। इस उपाय के बाद मन शांत होता है, सोच स्पष्ट होती है और आत्मा में स्थिरता आती है। लेकिन ध्यान रखिए, हर लाभ के साथ आती है चेतावनी भी। गुरुजी कहते हैं कोई भी चमत्कार बिना शर्त नहीं आता। आधे मन से यह उपाय न करें। यदि आप इसे केवल देखने के लिए या चलो कर लेते हैं वाले भाव से कर रहे हैं तो कृपया ना करें। इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त है पूर्ण श्रद्धा। उपाय के समय मन में शुद्धता और संयम जरूरी है। यदि उपाय करते समय आप क्रोध, लालच, द्वेष या घृणा के प्रभाव से ग्रसित हैं तो यह ऊर्जा उल्टा असर डाल सकती है। गुरुजी कहते हैं उपाय से पहले मन को स्थिर करो, नहीं तो उपाय के बाद जीवन में उलझन आ सकता है। मजाक, लापरवाही या वीडियो स्किप करना बड़ा नुकसान दे सकता है। जो लोग इन बातों को कंटेंट मानकर मजाक में ले लेते हैं वे यह नहीं समझते कि ऊर्जा कोई मजाक नहीं होती। आज का दिन, आज का संयोग, आज की तिथि, ये सब सदियों में एक बार आता है। यदि आपने इसे नजरअंदाज किया या बाद में देख लेंगे वाली सोच रखी तो समझ लीजिए आपने स्वयं अपना दुर्भाग्य चुना है। यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो तैयार हैं अपने भीतर झांकने के लिए, अपने कर्मों को स्वीकार करने के लिए और अपने जीवन को सच में बदलने के लिए। जो व्यक्ति इस उपाय को हल्के में लेता है उसके जीवन में उलझने और बढ़ जाती हैं, लेकिन जो इसे श्रद्धा से करता है उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनता है जिसे स्वयं महाकाल शिव प्रदान करते हैं। अब सवाल यह है कि आप तैयार हैं अपने दुर्भाग्य को भस्म करने के लिए? क्या आप तैयार हैं धन, वैभव और संतुलन के नए युग में प्रवेश करने के लिए? तो आगे हम जानेंगे इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, कहाँ करना है, किस समय करना है। और याद रखिए हर छोटी चीज का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यदि समय, स्थान और सामग्री चूकी तो लाभ भी चूक जाएगा। जिस प्रकार अग्नि के बिना यज्ञ निरर्थक है, उसी प्रकार कोई उपाय भी स्थान और सामग्री के संयम के बिना, सम्यक समन्वय के बिना अधूरा है। गुरुजी कहते हैं शिव को समर्पित उपाय तभी पूर्ण फल देता है जब उसमें 3 तत्व हो: सटीक समय, सटीक स्थान और शुद्ध सामग्री। आवश्यक सामग्री हर वस्तु का रहस्य। आगे बताई गई सभी सामग्री केवल वस्तु नहीं, ये ऊर्जाओं की कुंडली है जिन्हें सही क्रम और भावना से इस्तेमाल करना आवश्यक है।
काले तिल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह पितृदोष, राहु केतु दोष और अकाल मृत्यु के भय को शांत करते हैं। काले तिल को जल में मिलाकर अभिषेक किया जाएगा। यह कर्म शुद्धि का प्रतीक है। गौरी शंकर रुद्राक्ष या सामान्य रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव और पार्वती का मिलन, जो जीवन में प्रेम, स्थिरता और शुभ ग्रहों को सक्रिय करता है। पूजन के समय रुद्राक्ष को धारण किया जाए या पूजन थाली में रखा जाए। यह उपाय को सिद्ध बनाता है। शुद्ध गाय का घी। घी अग्नि तत्व को संतुलित करता है। शिव को गाय के घी से दिया अत्यंत प्रिय है। घी का दीपक उत्तर दिशा की ओर जलाएं। यह दिशा कुबेर की होती है, जिससे धन का आवाहन होता है। बेलपत्र, त्रिनेत्र गुड़ त्रिलोक के प्रतीक हैं। इनकी संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। प्रत्येक बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र से एक इच्छा पूरी होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। कच्चा दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल पंचामृत। यह पंचतत्व पंचतत्वों के प्रतीक हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक करना अनिवार्य है। यह उपाय का केंद्र है। काला धागा। यह बुरी नजर, तांत्रिक बाधाएं और शत्रु बाधा को काटने वाला रक्षक है। इस धागे को उपाय के अंत में शिव के सामने बांधा जाए और फिर अपने दाएं हाथ में। लोहे की कील या पुरानी चाबी। शनि और राहु के दोष, बंद किस्मत, रुके हुए धन के द्वार खोलने का प्रतीक। उपाय के दौरान इसे अपने पास रखें और अंत में किसी चौराहे पर दान करें। एक नींबू, 7 काली मिर्च और 7 लौंग। नकारात्मकता की अत्यंत शक्तिशाली काट। तांत्रिक ऊर्जा, जलन, बुरी नजर, मन और दुर्भाव से रक्षा करती है। इनका उपयोग विशेष मंत्रों के साथ होगा। चावल के दाने साबुत, बिना टूटे हो, पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक। चावल शिव को भोग स्वरूप में अर्पित होते हैं। सफेद कपड़ा या चौकी। शिव जी को शांत सौम्य रंग प्रिय है। शिवलिंग यदि घर पर है तो स्वरूप का पूजा केंद्र, यदि नहीं है तो मिट्टी या पितल का शिवलिंग बना सकते हैं। धूप, दीप, कपूर पवित्रता, प्रकाश और वातावरण शुद्धि का संपूर्ण यंत्र। ये सभी उपाय की शक्ति को 3 गुना करते हैं। उपाय करने का स्थान कहाँ करें? यह उपाय गुरु जी स्पष्ट कहते हैं। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में करें। यदि मंदिर दूर हो तो घर में शांत उत्तर या पूर्व दिशा कोने में करें, जहां बिजली की रोशनी कम हो और दीपक की लौ दिखे। घर यदि शांत और पवित्र हो तो शिव का वास संभव है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से लेकर 5:14 तक अत्यंत शुभ, तांत्रिक ऊर्जा जागृत। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:59 तक निर्णय सिद्धि और सफलता हेतु श्रेष्ठ। गौधुली बेला 6:15 से लेकर 6:45 तक शिव तत्व का अत्यंत प्रिय। उपाय करने से 1 घंटा पहले स्नान करें। मन और स्थान दोनों की शुद्धि करें। जिस स्थान पर उपाय हो वहां चप्पल या चमड़े की कोई वस्तु ना हो। मोबाइल बंद रखें, केवल शिव और आपकी आस्था के बीच कुछ ना हो। अब जब आपके पास है, सामग्री भी, स्थान भी तय है और समय भी शुभ है, तो अब आप पूरी तरह तैयार हैं शिव महापुराण के रहस्य से निकले इस चमत्कारिक उपाय को करने के लिए। सत्य वही है जो क्रिया में उतरता है। श्रद्धा वही है जो विधि का पालन करती है और शिव केवल उसी को स्वीकारते हैं जो नियम, मर्यादा और भक्ति के साथ हर क्रिया को, हर मंत्र को पूर्ण समर्पण करते हैं। तो अब आप उस चमत्कारिक प्रयोग में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, यह शिव तत्व को जागृत करने वाला क्रियात्मक साधन है। यह विधि सिर्फ क्रिया नहीं, यह एक रहस्यमय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह, मंत्र की ध्वनि और श्रद्धा की शक्ति मिलकर आपके भाग को पुनर्संयोजित करती है। संपूर्ण विधि। मानसिक और भौतिक शुद्धि। स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, कोई लालसा, क्रोध, मोह या कामना मन में न रखें। पूजन स्थान की सफाई करें। आपका शरीर और मन ऊर्जा के वाहक हैं। यदि इन दोनों में अशुद्धता हो तो कोई भी मंत्र कार्य नहीं करता। शरण दो, उत्तर दिशा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, साथ में कपूर और धूप भी जलाएं। दीपक प्रकाश तत्व का प्रतीक है। यह ऊर्जा को आकर्षित करता है। उत्तर दिशा कुबेर की है। इस दिशा में दीप प्रज्वलन धन और स्थायित्व को आमंत्रित करता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल से हल्का छिड़काव करें। यह एक संकल्प है। आप शिव को आमंत्रण दे रहे हैं कि वे आपके इस साधन में उपस्थित हो। पंचामृत अभिषेक। सबसे पहले गंगा जल, फिर दूध, दही, शहद, फिर घी,
अंत में गंगा जल से शुद्ध करें। तत्व पंच तत्वों का समन्वय है। हर तत्व आपके जीवन में एक दोष को शुद्ध करता है। दूध चंद्र दोष को, दही ग्रह असंतुलन को, शहद वाणी दोष, घी अग्नि क्रोध दोष, गंगा जल पूर्णता और ब्रह्म तत्व। चरण 5 बेलपत्र अर्पण। हर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखें, काजल या गोमती से। शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र ब्रह्मा विष्णु महेश के एकत्व का प्रतीक है। यह शिव को अत्यंत प्रिय है। असंख्य इच्छाएं इससे पूरी होती है। काले तिल का जला अभिषेक। एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़े से काले तिल डालें। शिवलिंग पर ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। काले तिल पितृदोष, राहु केतु दोष, अकाल मृत्यु के भय को नष्ट करते हैं। यह जल आपके दोषों को धोता है, आदिकालीन संस्कारों को भी शुद्ध करता है। चरण 7 रुद्राक्ष स्पर्श और ध्यान। रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श करवाएं या पर्स में रखें। अब आंखें बंद करें और 5 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राक्ष शिव के नेत्रों से निकला है। यह शुद्ध ऊर्जा का भंडार है। इसका ध्यान आपको शिव तत्व से जोड़ता है। चरण 8 नींबू, काली मिर्च और लौंग का प्रयोग। एक नींबू लें, उसमें 4 दिशाओं में 7 काली मिर्च और 7 लौंग घुमाएं। फिर उस नींबू को उपाय के बाद किसी सुनसान चौराहे पर रखाएं। यह क्रिया विशेष रूप से तांत्रिक बाधा, बुरी नजर और आत्मिक कलेश से मुक्ति देती है। चरण 9 लोहा या चाबी का दान। जो छोटी सी कील या चाबी आप साथ में लाए हैं, उसे शिवलिंग के पास रख कर यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे रुके हुए दरवाजे खोलो। फिर वह वस्तु किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें या चुपचाप किसी पीपल बरगद के नीचे रखें। यह क्रियाबंद भाग को खोलती है, धन का मार्ग प्रशस्त करती है, शनि और राहु की बाधा को समाप्त करती है। चरण 10 चावल और मिठाई का अर्पण। शिवलिंग पर साबुत चावल और सफेद मिठाई, खीर बतासे अर्पित करें। यह धन आकर्षण का चरण है, शुभता और संतोष का संकेत। सफेद वस्तु चंद्र और सुख को संतुलित करती है। चरण 11 मस्तक स्पर्श और प्रार्थना। शिवलिंग के चरणों में थोड़ी देर जल लेकर अपने मस्तक लगाएं। अपनी इच्छाएं बोलकर सिर झुकाकर मौन रहें। यह अंतिम समर्पण है। आप अपनी ऊर्जा को शिव में विलीन करते हैं। यहीं पर आपकी इच्छाएं प्रेषित होती हैं। शिव तांडव स्रोत का पाठ। यदि आप कर सके तो शिव तांडव स्रोत का पाठ करें, नहीं तो केवल 11 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव की आरती करें। स्तुति यानी शिव ऊर्जा का महागान, जो ब्रह्मांड की कंपन को सक्रिय करता है। चरण 13 काला धागा बांधना। शिव की मूर्ति के सामने काले धागे को घुमाएं, फिर दाएं हाथ की कलाई में बांध लें और फिर बोले ओम रक्षाय नमः। यह ऊर्जा संरक्षण है। अब जब आपने शिव की कृपा प्राप्त कर ली है तो यह धागा उसकी रक्षा करेगा। बाद में बचा हुआ प्रसाद घर के सदस्यों को दे। यदि उपाय मंदिर में किया गया है तो कुछ अंश वहां दान करें। अगले 3 दिन तक मांस, शराब, अभद्र भाषा और क्रोध से दूर रहें। हर दिन कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरु जी कहते हैं, शिव को विधि से बुलाया गया भक्त कभी खाली नहीं लौटता। एक बार बुला लिया तो फिर पीछे मत हटना, नहीं तो भाग्य ही नहीं आत्मा भी पीछे हट जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और अंतिम चरण। अगर आपने विधि कर ली है लेकिन सावधानियां नहीं समझी तो चूक सकते हैं आप उस ऊर्जा को जो अभी आपके चारों ओर घूम रही है। गुरु जी कहते हैं, शिव स्वयं तब तक कृपा नहीं करते जब तक साधक पूरी श्रद्धा, विधि और सावधानी से उपाय को ना करें। उपाय को खेल मत समझो। इस उपाय की शक्ति वही समझता है जो इसे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करता है। यह कोई सामान्य उपाय नहीं, यह शिव महापुराण में वर्णित प्रयोग है, जिसे केवल विशेष तिथि, विशेष योग और विशेष मानसिक स्थिति में करने से ही फल मिलता है। यदि आप इसे हल्के में लेंगे, अधूरा करेंगे तो न केवल उपाय निष्फल होगा बल्कि उल्टा परिणाम भी हो सकता है। शरीर, स्थान और मन पवित्र होना अनिवार्य है। जब आप इस उपाय को करें तब आपने स्नान अवश्य किया हो। उपाय स्थल साफ सुथरा, शांत और पवित्र होना चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध, लोभ, कामना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उपाय का असर नष्ट हो जाएगा। उपाय करते समय मोबाइल, टीवी, शोर शराबे से दूर रहें। यह साधना है और साधना में भंग शिव का अपमान है। मौन या मंत्रोच्चारण के अलावा कोई अन्य ध्वनि नहीं होनी चाहिए। जब आप ये उपाय करें उस समय मौन रहें या फिर शिव मंत्रों का जाप करें।
इस समय कोई और बातचीत ना हो। यह कालखंड शिव से सीधा संवाद होता है, इसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं। उपाय को अधूरा ना छोड़ें। यदि आपने दीप जलाया है तो उसे बुझने तक ना छोड़ें। उपाय के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। उपाय संपन्न होने के बाद तुरंत उस स्थान को छोड़ दें और पीछे मुड़कर ना देखें। यह संकेत है कि आपने अपना बोझ शिव को सौंप दिया है, अब उसे दोबारा उठाना नहीं। जो पीछे मुड़ता है वो शिव की कृपा को पलट देता है, गुरु जी कहते हैं। अब क्या करें? उपाय के बाद शिव का ध्यान करें तीसरे नेत्र पर। उपाय के बाद आंखें बंद करके कुछ पल ध्यान करें शिव के त्रिनेत्र पर। अपने जीवन की सारी बाधाओं को उस अग्नि में जलते हुए अनुभव करें और मन ही मन में कहें, हे महादेव, यह उपाय मैंने आपको समर्पित किया, अब आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। फिर करें यह एक काम, वरदान का द्वार खोलेगा। उपाय के बाद घर के मंदिर में एक नीले धागे में 7 गांठें बांधकर उसे शिवलिंग के पास रखें और कहें। गुरु जी कहते हैं, जिस दिन साधक सही तिथि पर पूर्ण विधि से पूरी भावना से उपाय करता है, उसी दिन से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं उसकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती हैं। अचानक अटका हुआ पैसा लौट आता है, कर्ज देने वाला खुद कॉल करता है, रिश्तों की कड़वाहट पिघल जाती है, सौभाग्य, मान सम्मान और व्यापार में प्रगति दिखने लगती है, शत्रु शांत हो जाते हैं, अचानक नौकरी का प्रस्ताव या धन लाभ का अवसर मिल जाता है। गुरु जी कहते हैं, शिव को प्रसन्न करने का सीधा मार्ग वही जानते हैं जो स्वयं शिव के अंश हैं। अब आपके लिए यह अंतिम संदेश, जो इस उपाय को सही विधि से करता है वह स्वयं शिव की दृष्टि में आ जाता है, और जहाँ शिव की दृष्टि पड़ती है वहाँ दुर्भाग्य नहीं टिकता।